मॉर्निंग। तो आज ट्यूसडे है और ये आज जो है सवेरे ऑफिस के लिए निकल गए, मतलब 5:30 बजे के राउंड में ही निकल गए थे। तो तभी उठ गई थी, जल्दी उठना पड़ा। बस वो थोड़ा सा लेमन टी पी के चले गए। तो मैंने सोचा आज आप लोग के साथ मॉर्निंग व्लॉग शेयर कर लूँ। जल्दी उठ भी गई हूँ और सेकेंडली काम सब कुछ स्टार्ट हुआ नहीं है, और इससे अच्छा मौका क्या हो सकता है। और हस्बैंड घर में रहता है तो थोड़ा तो वीडियो बनाने में दिक्कत हो ही जाती है। आज ऑफिस चले गए तो मैंने कहा चलो आज आपके साथ मॉर्निंग व्लॉग शेयर कर लेती हूँ, मॉर्निंग रूटीन शेयर कर लेती हूँ जहाँ तक हो सकता है। तो बस मेरे साथ जुड़े रहिए। तो चलिए स्टार्ट कर। फिलहाल मैंने ब्रश तो कर लिया है लेकिन चाय नहीं पिया है। सबसे पहले चाय पी लेती हूँ, थोड़ा गैस चूल्हा वगैरह साफ़ करके। इनको तो लेमन टी ऐसे बना करके दे दिया था, लेकिन कुछ भी सफाई से नहीं है तो थोड़ा सा साफ़ सुथरा करके और जल्दी से एक चाय बना लेते हैं, फिर आगे का काम स्टार्ट करते हैं। अगर सुबह का मतलब टाइम मेरा निकल जाता है ना तो दिन भर मेरा हौच पौच हो जाता है। मतलब सुबह का टाइम एकदम मुझे जो टाइम से काम है वो कर लेना है, फिर दिन भर मैं फ्री रहती हूँ। सुबह का काम अगर मेरा सही टाइम पे रहे तो इसलिए सुबह का टाइम ज़्यादा मिस नहीं करते। और चलिए काम स्टार्ट करते हैं। आटा गूँथ के रख देती हूँ। मुझे आटा गूँथने में बहुत ज़्यादा आलस आती है, तो जब भी मौका मिले, मतलब काम का पता भी ना चले और काम हो जाए, तो ऐसा रखती हूँ मौका। तो बस आटा सान लेती हूँ, तो बस मिला के रख दूँगी। जब बनाने लग जाऊँगी तो और अच्छे से गूँथूँगी। अभी बस मिला के रख देती हूँ। तो मैंने हाउस हेल्पर रखा हुआ है, लेकिन वो 10 बजे आती है और बस वो झाड़ू पोछा बर्तन इतना करने के लिए। लेकिन तब तक 10 बजे तक घर बासी रहे वो भी सही नहीं लगता है, तो इसलिए सुबह मैं एक हल्का सा झाड़ू दे देती हूँ और ये जो सामान वगैरह है वो समेट लेती हूँ। तो बस अभी मैं जो है चाय पी करके वही करने के लिए जाऊँगी जल्दी से। और ये सारा काम जो है मुझे मतलब बच्चों को उठने से पहले कर लेना है, क्योंकि उसके बाद तो फिर मैं उसमें लग जाती हूँ। तभी जो टाइम है उसको मैं बिल्कुल मिस नहीं करूँगी। अभी कुछ दिन पहले मुझे इतनी तेज़ 2 दिन तक बुखार हो गई थी, एकदम पूरा दिन रात बुखार में थी। 102 डिग्री 103 डिग्री ऐसा करके बुखार जा रहा था। लेकिन उससे एक चीज़ अच्छा हुआ, मैं देख रही हूँ, ठीक है बुखार तो हुआ, वो तो खैर बहुत ही बुरा था, लग रहा था पता नहीं क्या होगा, सर्दी जुकाम। अभी भी मेरा गला, मेरा आवाज़ सुन ही रहे होंगे, थोड़ा डिफरेंट लग रहा होगा सर्दी के मारे। अभी भी प्रॉपर ठीक नहीं हुआ है, इसलिए अदरक वाली चाय तो वैसे भी मैं पीती ही हूँ, और अभी कुछ ज़्यादा डाल के पी रही हूँ। तो उससे मेरा फ़ायदा ये हुआ कि मुझे बीच में लग रहा था कि मैंने अपना वेट जो है ना वो बहुत ज़्यादा पुट ऑन कर लिया है, मतलब सारे कपड़े वगैरह टाइट हो रहे थे, बट अभी जो है ढीले हो रहे थे। इसका मतलब मैंने 2-3 किलो वेट जो है वो कम कर लिया, और सारे कपड़े अब ठीक हो रहे हैं, मतलब थोड़े ढीले ही हो रहे हैं। तो ये अच्छा लग रहा है। बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी मुझे अपने वेट को घटाने के लिए। अब बस है कि जल्दी से ये सर्दी वगैरह जो है वो भी ठीक हो जाए और फिर से मैं पूरे एनर्जेटिक हो जाऊँ सारे काम करने के लिए। इसीलिए वीडियो भी नहीं बना पा रही थी। वैसे भी वीडियो अभी थोड़ा कम ही होगा क्योंकि बच्चे का स्कूल वगैरह खुल गया है, लेकिन हाँ बीच बीच में तो डालते ही रहती हूँ मैं। तो बस ऐसे ही रहेगा। तो 7 बज गए हैं और फटाफट मुझे घर का काम जो है, मतलब झाड़ू लगाने वाला काम और सब कुछ ठीक करने वाला काम, वो फटाफट ठीक कर लेना है। देख लीजिए क्या करूँ इन बच्चों का मैं। तो इस रूम का हालत देख ही रहे, ये रूम जल्दी से ठीक कर लेती हूँ। उस रूम को भी नहीं छूऊंगी क्योंकि बच्चे सो रहे हैं, पता चले उठ गए तो बस सार लेने के देने पड़ जाएंगे। तो इसीलिए बस ये वाला रूम मैं समेट लेती हूँ पहले, फिर उसके बाद उस रूम में घुसूँगी। और ये सब मुझे बच्चों के उठने से पहले कर लेना है। तो 7 तो बज गए, फटाफट आधा घंटा तो लग जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं।
गाना चला के काम करने का मज़ा ही कुछ और है। एक्चुअली लेट बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो मैं सोच रही हूँ कि दाल चढ़ा दूँ, क्योंकि बच्चे उठ जाएंगे तो फिर काम करने में दिक्कत होगी। और पार्थ का 10 बजे से स्कूल स्टार्ट होता है, तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि कुछ ठोस खाना ही दे दो। बच्चे थोड़ा लेट उठ ही रहे हैं और खाना खा लेंगे तो बस 10 से 12 उसकी क्लास होती है, तो उसमें वो निश्चिंत रहेगा, पेट भरा हुआ रहेगा, तो पढ़ने में मन शांत रहेगा, तो पढ़ने में मन भी लगेगा। एज अ मम्मी वो तो बदमाशी ही करते रहता है, लेकिन मैं सोचती हूँ कि नहीं, सुबह का खाना ना मतलब पेट भर के ही दे दो। और बस रोटी दाल, आटा तो गूँथा ही हुआ है और बस दाल बनाना है, उसके बाद कुछ हरी सब्जी बना दूँगी, तो ये बच्चे खा लेंगे तो मेरा मन भी शांत हो जाएगा। और फिर उसके बाद इसके साथ पढ़ने भी, अभी डस्टिंग हो गया है, तो अब बस झाड़ू लगाना है, तो इधर उधर झाड़ू लगाऊंगी, इधर दाल बन जाएगी मेरी। बस झाड़ू भी लग गया और लगभग दाल बनी गई है, तो फटाफट से ये बीन्स काट लेते हैं, बीन्स और छोटे आलू का भुजिया बना लेती हूँ, और उसके बाद बच्चों को जाऊँगी जगाने के लिए। ये गुड मॉर्निंग, उठो, गुड मॉर्निंग बोल दो हमारे पास। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, तुम भी बोलो भाई। चलिए ब्रश ब्रश माही, चलो ब्रश है, देखो पाठ कर गया, नहीं करेगी माही, चलो ब्रश, माही पढ़ाई खाएगी, चलो चलो तो मैं बस फटाफट रोटी बेल लेती हूँ। तो मैं बहुत ही ज़्यादा फैला के काम करती हूँ, देख ही रहे हैं, खाना बनाने के बाद एकदम सब कुछ फैला हुआ है, रोटी भी नहीं ढका है, अभी आटा भी नहीं हटा है, तो बस। और मेरी जो हाउस हेल्पर है वो भी आ चुकी है। ले उषा, अब तेरे लिए सारा काम बचा हुआ है, अब जल्दी कर दे फटाफट। क्या बोली? अभी जैसे कि पता है कि मानसून चल रहा है, तो फेस बहुत ही ज़्यादा ऑयली हो रखी है, तो उसके लिए मैंने थोड़ा सा गेहूं का आटा लिया, उसमें थोड़ा सा शहद मिला दिया, गांव की हल्दी और थोड़ा सा नींबू निचोड़ दिया। आप चाहें तो इसमें चंदन मिला सकते हैं, रोज़ वाटर भी मिला सकते हैं। बस इन सारी चीज़ों को मिला करके फेस पे थोड़ा सा रब कर लेना। ये जस्ट लाइक एक स्क्रबर का भी काम करता है, फेस पे ग्लो भी करता है, नेचुरल है। और इसको लगाने के बाद जो है मुझे साबुन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो जिस दिन मैं ये लगाती हूँ या कुछ भी चीज़ गेहूं के आटे में कभी मलाई डाल के, कभी ऑलिव ऑयल शहद डाल के,
जैसा ऑलिव ऑयल जो है वो ठंडी में यूज़ करती हूँ, तो उसके बाद साबुन नहीं लगाती, तो फेस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फेस ग्लो ही मारते रहता है। तो बस जब तक ये फेस पैक सूख रहा है 10 मिनट, तब तक मैं बच्चों को नहा के निकाल दी, क्योंकि पार्थ का स्कूल स्टार्ट होने वाला है, तो फटाफट उसको नहा धो के तो रेडी करना ही है। अब उसको नाश्ता दे देती हूँ। तो अब दोनों बच्चे नाश्ता कर लेंगे, रोटी दाल और जो मैंने भुजिया बनाया था, बस यही अच्छे से गुड़ के दे दिया, दोनों खाएंगे। तब तक मैं नहाने चले जाती हूँ सारे। तो अब इन बच्चों का नहाना धोना हो गया, खाना खा रहे हैं और मैं जा रही हूँ तब तक नहाने के लिए। ऐसे माही तो अपने से खाते नहीं है, आखिरी तो उसको मैं खिलाऊंगी, देखा जब तक खा रही है तब तक तो मैं नहा लूँगी। तो बस नहाने के लिए। और ये जा रही फेस मास्क, ये जो मैंने लगाया है आज, इसको बस निकाल के दिखाती हूँ फेस कैसा हुआ। बाथरूम का देखने के बाद तो बस देखिए ऐसे यहाँ से को मैं अंदर साबुन लगाने की अब ज़रूरत नहीं है मुझे आज, तो आज साबुन नहीं लगाऊंगी फेस पे और फेस क्लीन हो गया पूरा। थैंक यू। बाय। का क्लास स्टार्ट होने वाला ही है, तो बस मैं नहा के आ चुकी हूँ और अभी 10 बजने में बस 10 मिनट लेट है। फटाक से मैं जा करके इसका जो है लैपटॉप लगा देती हूँ चार्ज में। अगर मैं 10 बजे तक काम, पार्थ वॉल्यूम कम करो, तुम्हारी मम्मी और उनके हाथी दोस्तों को, अगर मैं 10 बजे तक काम फिनिश नहीं करती हूँ तो बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो जाता है। एटलीस्ट सुबह का नाश्ता और हम लोग का नहाना धोना, नहीं तो फिर आराम से 2 बज जाते हैं। 12 बजे क्लास ख़त्म होती है, उसके बाद फिर 1 घंटा बच्चे इधर उधर करते हैं, उसके बाद नहाने के लिए जाते हैं। तो वही तो इस टाइम को मैनेज करना बहुत मतलब मुश्किल और एक पल बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि आज पतिदेव थे नहीं तो मैंने आज वीडियो भी आराम से बना लिया और सारा काम भी हो गया टच में। अब जा रही हूँ फटाफट से पढ़ने, मैं और पार्थ दोनों बैठ जाते हैं। बाय। तो पिछले 1 महीने से लगभग मेरी सुबह की रूटीन जो है वो इसी टाइप की है, आगे सिचुएशन के अकॉर्डिंगली चेंज होते रहती है। तो आशा करती हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।